जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने डिविजिबिलिटी रूल चालू करे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो डिविजिबिलिटी रूल है 11 के लिए वो देख लेंगे, और उसके बाद जो अदर नंबर्स आते हैं जिन तो उनका कैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है वो देखते हैं। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा पहले इंट्रो लिख के रख दिया है, क्योंकि अपने कम से कम टाइम में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। तो ये देखो, मैं ये समझाता हूँ कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या बताते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंक जो रहेंगे उनका योग करना है। योग मतलब प्लस बोल, एडिशन बोल सकते हैं, प्लस बोल सकते हैं। तो प्लस करना है और उनका फिर डिफरेंस, उनका डिफरेंस देखेंगे, एक तो 0 आ जाए नहीं तो 11 आ जाए। तो उस नंबर का अगर डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल रहेगा। तो ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। जैसे देखो, ये नंबर ले लिया। अब अल्टरनेट अंक मतलब क्या? अल्टरनेट मतलब देखो, ये अगर मैंने 5 ले लिया तो उसके बाद क्या लेना है? 3। 5 लेने के बाद मैंने क्या लेना है? 3। ये 4 ले लिया तो इधर क्या लेना है आपको? 4। मतलब एक नंबर छोड़ के आपको नंबर लेने हैं। तो यहाँ अल्टरनेट नंबर ले लिया, तो ये क्या है? 5 + 3 कितना हो गया? 8। और ये 4 + 4 कितना हो गया? 8। तो इनका अगर मैं क्या ले लेता हूँ, देखो अल्टरनेट अंकों का क्या कर लिया मैंने? अल्टरनेट, ये अल्टरनेट ले लिया, इनका कर दिया योग। ये अल्टरनेट ले लिया, ये इनका कर दिया योग। योग का क्या लेना है? फर्क, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस माइनस ले लिया, तो 8 में से 8 गया तो ये आ गया 0। 8 में से 8 आ गया 0। तो ये नंबर को आपका 11 से नीचे भाग जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं। देखो 4 3 4 5, इसको 11 से भाग देते हैं तो ये 11 3 ज़ा 33 बचेगा 1 0, और ये 4। उसके बाद देखो 4 नीचे आ जाएगा ना, तो ये 99 11 9 ज़ा 99 टाइम चले जाएगा, बचेगा 5, और ये 5। तो ये कितने बार? 55। तो 11 5 ज़ा 55। इस तरह से ये पूरी तरह से इसको भाग चला गया है। तो ये देखो, आप इस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया जिसका डिफरेंस कितना आ गया? 0। उसी तरह और एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों, ये नंबर को ट्राई करते हैं। अल्टरनेट बोला है तो देखो, ये 4 ले लेंगे, उसके बाद 3, 3 के बाद 8। तो इनका करते हैं एडिशन, 8 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा? ये 8 + 4 प्लस ये कितना हो गया? 12। 12 बोल तो 15। देखो ये कितना? 11, 11 + 4 15। और अल्टरनेट जो छूट गए थे वो नंबर कितने हैं? 2 + 2, तो कितना हुआ है? 4। तो ये 15 - 4 कितना हो जाएगा? 11। तो देखो 11 भी आना है। देखो अल्टरनेट नंबर थे उनका मैंने क्या कर दिया? प्लस। और जो अल्टरनेट नंबर का प्लस करने के बाद उनका डिफरेंस लेने के बाद कितना आया? 11। एक तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो वो नंबर को क्या हो जाएगा? वो नंबर क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल होगा। तो इसको भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। देखो इसको मैं 11 से डिवाइड, 11 से ये 7 टाइम चले जाएगा तो 77। बचा कितना? 5, और ये 3। तो ये कितने बार चले जाएगा? 44। और ये कितना बच गया? ये 7 बच जाएगा दोस्तों। 7 नहीं, 9 बच जाएगा। 9 बच जाएगा, और ये 2। तो ये कितने बार जाएगा? 88। 88 तो बचा 4, और ये 4 नीचे आ जाएगा तो ये 4 टाइम चले जाएगा। तो इस तरह से आप देखो, ये भी 0 बचा है, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से आप अलग अदर कोई भी नंबर के लिए चेक कर सकते हो। आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, और आपके पास कोई भी एग्जांपल हो तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। तो काफ़ी इसके क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह के टॉपिक पे। देखो दोस्तों, इसको भी ट्राई करते हैं। ये कितना बन गया? इन अल्टरनेट नंबर ये ले लेंगे तो क्या बन गया? ये देखो अल्टरनेट नंबर का क्या कर देना है आपको? एडिशन। अल्टरनेट नंबर का क्या कर देना है? एडिशन बोलो, योग बोलो। तो अल्टरनेट नंबर 7 + 4 + 6, तो कितना हो गया? ये 17। और बचे जो नंबर है उनका प्लस करो,
3+3 तो कितना हुआ 6, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आया 11, तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो वो नंबर को क्या होता है 11 से भाग चले जाता है। तो ये 11 की भी डिविजिबिलिटी आपने चेक कर ली। इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखो ये नंबर तो अपन ने अभी तक क्या करे, 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, 3 की भी देख लिए, 4 की देख लिए, 5 की देख लिए, उसके बाद 7 की देखे, 8 की भी देखे, 9 की भी देखे, 10 की भी देखे, आज 11 हो गया, आज 11 हो गया। अभी इसमें 6 नंबर छूट गया, 6 नंबर, उसके बाद 12। तो ये जो नंबर है ये इनके बारे में देखते हैं। 6 के बारे में 12 में क्या नंबर है। वैसे तो ये 11 तक सफिशियंट है नवोदय के लिए, उसके ऊपर नहीं पूछता, फिर भी एक लगे हाथ थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो देखो इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 6 की अपन ने लिखे नहीं तो यहाँ 6 की लिखते हैं, 6 भी सेम है, यहाँ 12 कर देता हूँ और ये 15 और 20 ऐसे ही है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है ये समझो। मैंने पिछले लेक्चर में जो नंबर सिस्टम का पढ़ाया था उसमें को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं वो समझा दिया था। को प्राइम नंबर उसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, मराठी में इसको सहमूढ़ संख्या ऐसे बोलते हैं। तो उसको को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ऐसे 2 नंबर, ऐसे उनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फैक्टर मतलब वो किस किस के टेबल में आता है। जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया तो 4 देखेंगे किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 4 के, तो ये इसके क्या बन गए फैक्टर। तो मैं चेक कर रहा हूँ किसके लिए, 4 के लिए। उसके बाद लिखा 15, तो 15 किसके टेबल में आता है, 1 के आता है, उसके बाद 3 के, 5 के और 15 के। तो ये दोनों क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब कैसे दोस्तों देखो, यहाँ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या आपको, नहीं। तो ऐसे नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसको क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो आप डिटेल में समझना चाहते हो तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। मराठी में इसको सहमूढ़ संख्या बोलते हैं, सहमूढ़ संख्या बोलते हैं। उस लेक्चर में मैंने सिर्फ इसको हिंदी में नहीं बताया, मराठी में बताया वो कि सहमूढ़ संख्या बोलते हैं करके। पर आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो कि इसको सह अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं इसके 6 के ऐसे फैक्टर देखेंगे। देखो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, ऐसे आने वाले कोई भी नंबर है जिनकी डिविजिबिलिटी चेक करना है तो कैसे करेंगे, देखो दोस्तों इसके ऐसे फैक्टर देखेंगे जो सह अभाज्य हो। तो देखो इसके 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 6 के फैक्टर 6 के बनते हैं 1, उसके बाद 2 और 3 बनेंगे, उसके बाद 6 बनेंगे। तो देखो मैं क्या करूँगा, 1 और 6, मेरे को डिविजिबिलिटी 6 की पता नहीं है तो मैं ऐसे 1 और 6 तो नहीं ले सकता, तो मैं क्या लूँगा 2 और 3। इसके 2 फैक्टर ऐसे कौन से देखूंगा, ऐसे फैक्टर जो सह अभाज्य है। तो देखो मैंने इसके फैक्टर देख लिया, क्या मिल गया मेरे को, एक 2 मिल गया और 3 मिल गया। यहाँ से क्या मिल गया, 2 और 3 मिल गया, उनसे भाग जाना चाहिए। तो मैं 6 को चेक करूंगा, मेरे को 2 की भी डिविजिबिलिटी आती है, मेरे को 3 की भी आती है। मैंने बताया पिछले लेक्चर में 2 की क्या होती है, लास्ट के डिजिट को क्या होना चाहिए, 2 से भाग जाना चाहिए। 3 की क्या बोलते हैं, उनके अंकों के योग को 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखो ये अकेला तो है बेचारा, तो इसको 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है। तो ऐसे नंबर देखेंगे जिसको 2 से भी भाग जाता हो, 3 से भी भाग जाता होगा, ऐसे नंबर को क्या होगा, ऐसे नंबर को 6 से भी भाग जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो को प्राइम जो फैक्टर है मतलब 2 और 3 से भाग जाने को ना, 2 और 3 से भाग जाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे दोस्तों। देखो अभी मैं चेक करता हूँ, देखो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको समझते हैं। देखो 7 लिख लिया, 3 लिख दिया, और कितना हो गया 10 3 14, ठीक है 14
4। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये नंबर को 6 से भाग जाता है कि नहीं। तो 6 से भाग जाने के लिए क्या चाहिए, 2 से भी भाग जाने का चाहिए और 3 का। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, यूनिट डिजिट को 2 से भाग जाना चाहिए। तो देखो यूनिट डिजिट में 4 है तो इसको 2 से भाग जा रहा है। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 में क्या होना चाहिए, अंकों के बेरीज को 3 से भाग जाना चाहिए। तो अंकों की बेरीज करते हैं चलो, और 3 ये 10 बन गया, 10 और 4 18, 14 और ये 4 18, तो 3 से जाता है तो ये नंबर को भी क्या होगा, 6 से भाग चले ही जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि 6 से भाग जाता है कि नहीं। देखो दोस्तों 6 से भाग जाता है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। देखो 7 3 और क्या था 4 4, इसको 6 से भाग 6 1 जा 6, ये 1 और 3, 6 2 जा 12, कैरी 1 और ये 4, तो ये कितना हुआ 6 2 जा 12, बचा 2 और ये 4 आया तो 6 4 जा 24। देखो तो इसको पूरी तरह से 6 से क्या होता है, भाग जाता है। मतलब आपने 2 से और 3 से चेक लिए तो उस संख्या को क्या होगा, 6 से भी भाग चला जाएगा। तो इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1 2 6 9 ले लिया, इसको चेंज करते 9 और इधर 6 ले लिया। तो बताओ दोस्तों इसको भी जाएगा या नहीं जाएगा। फिर से चेक करेंगे कि इसको 2 से जाता है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6, तो 6 को 2 से भाग जाता है तो इसको भी 2 से भाग जाएगा। अब 3 क्या होता है, 3 को चेक करना है। तो देखो इन दोनों का प्लस करा 3 आया, ये भी 9 जा रहा है तो इनका प्लस करेंगे तो देखो कितना हुआ 18, प्लस करें तो फिर से 18 आ रहा है, तो ये 3 से भाग जा रहा है नहीं से, इसलिए इसको भी क्या होगा 6 से भी भाग जाएगा। तो इस तरह से सेम है दोस्तों, 6 के लिए भी वही, 12 के लिए भी वही, 15 के लिए भी वही, 20 के लिए भी वही। ऐसे ही जो बाकी जो नंबर आ रहे हैं उनको इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आसानी से। जैसे 12 के कौन से दो को प्राइम फैक्टर देखेंगे सहभाज्य, तो देखो 3 और 4 आएगा, 4 3 12 होता है, तो ये 3 का फैक्टर क्या बनेंगे 1 और 3, और 4 के क्या बनते हैं 1 और 4, तो ये 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या। तो ऐसे नंबर देखेंगे जिसको किससे भाग जाने चाहिए 3, इसमें 12 की चेक करना है तो 3 और 4 से भाग जाना चाहिए। 3 और किससे भाग जाना चाहिए, 3 और 4 से भाग जाना चाहिए, 3 और 4 से भाग जाना चाहिए, तो उस संख्या को 12 से भी भाग जाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी आसानी से मैं समझा पा रहा हूँ आपको ये चीज़, ऐसी उम्मीद है। चलो देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक आधा। 1 2 1 2 ले लिया। चलो देखते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, अंकों के योग को 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखो ये 1 + 2 3, और ये क्या बन रहा है +6 बन रहा है, तो ये 3 से भाग जा रहा है। उसके बाद देखो इसके क्या होना है, लास्ट के 4 की डिविजिबिलिटी बोलते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग जाने चाहिए। तो यहाँ 12 है तो 4 से भाग जा रहा है डेफिनेटली, तो ये भी क्या होगा, ये भी नंबर को 4 से भाग जाएगा। 4 से गया मतलब ये नंबर को भी 12 से भाग जाएगा। अब भाग देख सकते हो, सिंपल सा नंबर है, ऊपर लिख दो, सिंपल सा नंबर है दोस्तों, इसको भाग देख सकते हैं। देखो क्या होगा, 12 और ये 12 है, इसको भाग देते हैं 12 से, तो 12 1 12, ये 0 0, ये 1 नीचे आ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, ये 2 को भी ला लेंगे, 12 1 जा 12, तो ये देखो पूरे तरह से भाग जा रहा है। तो इस तरह से बाकी के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 के लिए, तो 15 के लिए कौन से 2 ले लेंगे, 3 और 5 ही, क्या होगा 3 और 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 और किससे भाग जाने को ना, 3 और 5 से भाग जाना चाहिए, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह किसके लिए, 20 के लिए, तो 20 के लिए क्या लिखेंगे, 20 के लिए लिख सकते हो 4 और 5, 4 इसमें 4 और 5 से भाग जाना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी आसाम से समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको ये डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक बड़ा आसानी से समझाया हूँ। तो ये तो नवोदय के लिए है, बाकी कॉम्पिटिटिव वाले जो भी बच्चे हैं वो भी इसको देखते समझ सकते हैं आसानी से।
चलो आने वाले लेक्चर में देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। चलो थैंक यू। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए। थैंक यू।